देखिए 5वां पाठ कृपाराम की क्रिया, जिनके बारे में और उनकी रचनाओं के बारे में, उनके स्वरूपों के बारे में हम पढ़ रहे थे। अपनी पुस्तक में उनके जो सोरठे संकलित हैं, राजियारा सोरठा, और उन राजियारा सोरठा का हम अध्ययन कर रहे थे। इनमें से हमने 10 सोरठों का अध्ययन किया था, 10 सोरठे पढ़े थे, इनका भावार्थ पढ़ा था। आज मैं 11वें क्रम पे जो सोरठा है, यहाँ से शुरुआत करनी है। नीति की बातें, बहुत सारी नीति की बातें हमें पढ़ने को मिली इन 10 सोरठों में, और आगे भी कुछ सोरठे और बचे हुए हैं, इनमें भी आप बहुत सारी नीति की बातों को जानेंगे। कवि अपने सेवक राजाराम को संबोधित करते हुए जो नीति की बातें बता रहे हैं सोरठों के माध्यम से, उनको हम ग्रहण करेंगे। अब देखिए 11वें में, पाटा पीड़ उपाव तन लागा तरवारियां, वह जी भरा घाव रतीन ओखद राजिया। पहले इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। पाटा पीड़ उपाव, यहाँ पाटा कहने का मतलब है यहाँ मरहम पट्टी। मरहम पट्टी, जहाँ चोट लगी हो, जख्म हो, वहां पर जो किया जाता है मरहम पट्टी, दवा वगैरह लगाई जाती है, पट्टी बांधी जाती है, उसको कहते हैं पाटा। पीड़, पीड़ा, पाटा पीड़ शामिल में भी मरहम पट्टी के लिए शब्द काम में लिया जाता है। उपाव का मतलब होता है उपाय। अपना हिंदी का जो शब्द है उसके बिल्कुल नजदीकी शब्द है उपाव, थोड़ा सा अंतर। तन लागा तरवारियां, तन का मतलब होता है शरीर, लागा लगा हुआ, इसमें कोई विशेष कठिन शब्दार्थ नहीं। तरवारियां, तलवार शब्द से बना है। वह जीव राघाव, वह का मतलब यहाँ बहना, रिश्ना, बहने की जो क्रिया है, गांव में से रक्त का बहाव, रक्त बहना, वह जीव राघाव, जीव रा री, ये सब संबंध कारक के उदाहरण है। जैसे हिंदी में हम का, की, इस तरह के जो शब्द काम में लेते हैं, उन्हीं की जगह राजस्थानी में री और रा का प्रयोग होता है। तो रा मतलब का। वह जीव रा घाव, गाव चोट, जख्म, रति न ओखद राजिया, रति तनिक, थोड़ी सी, थोड़ी सी। रति न ओखद, ओखद शब्द बना है औषधि से, औषधि शब्द है, इससे बना हुआ है औखद। रति न ओखद राजिया। तो कवि राजाराम से कहते हैं अपने सेवक से कि है राजाराम, इस दुनिया में मरहम पट्टी, जो तलवार का घाव लगा हुआ है, उस पर तो मरहम पट्टी की जा सकती है। पाटा पीड़ उपाव तन लागा तरवारियां, तलवार का अगर शरीर पे घाव लग जाए तो उसे मरहम पट्टी द्वारा तैयार किया जा सकता है, उसके लिए उपाय किया जा सकता है। लेकिन वह जीभ रा घाव रतीन ओखद राजिया, अगर किसी को जीभ का घाव लग जाता हो, जीभ का घाव, जीभ में तो इतना पेनापन नहीं है, कैसे लग सकता है घाव? तो जीभ का घाव हो सकता है कटु वाणी से। अगर हमने अपनी वाणी से, अपनी जीवा से किसी को कटु वचन कहे हैं, किसी का अपमान किया है, तो उसको बोलते हैं हम जीभ का घाव। तो जीभ के द्वारा दिए गए घाव, वाणी के द्वारा, कड़वी वाणी के द्वारा दिए गए जो घाव हैं, अपमान है, उसके लिए रति न ओखद राजिया, उसके लिए राजाराम तनिक भी कोई दवा, कोई औषधि नहीं बनी है। मतलब वह घाव हमेशा रिश्ता रहता है। अगर किसी के द्वारा हमें वाणी का घाव मिलता है, कोई हमें कड़वे वचन बोलता है या हमारा अपमान करता है, तो वह बात हमें ताउम्र याद रहती है। हालांकि तलवार से लगा हुआ घाव है, वह भर सकता है, जख्म भर सकता है, हम तैयार हो सकते हैं, भूल सकते हैं उसको, लेकिन वाणी से लगे हुए घाव को कभी भी भूल नहीं सकते। वह घाव हमेशा बहता रहता है, हमेशा रिश्ता रहता है, कभी भी तैयार नहीं होता, हमेशा हरा रहता है। इसलिए इससे एक सीख भी दी है कि एक नीति की बात भी गई कि हमें कभी भी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, अपनी कड़वी वाणी से, अपनी वाणी से कभी भी किसी को दुखी नहीं करना चाहिए, न कभी किसी को ऐसा वाणी का घाव देना चाहिए। इस तरह से कभी भी वाणी का घाव किसी को न दें। अगला सोरठा देखिए, मूसा नहीं मंजार हितकर बैठा है गण,
सह जाने संसार रस न ऋषि राजिया। मूसा ने मंजार, मूसा का मतलब होता है चूहा, मूषक, मूषक से बना है मूसा, चूहा। नए नए शब्द यहाँ और की जगह शब्द काम में लिया गया, मूसा और मंजार। मंजार का मतलब है बिल्ली। मूसा ने मंजार हित कर बैठा है कण। हित का मतलब है यहाँ मित्रता। हित का मतलब भला भी होता है, लेकिन यहाँ हित का मतलब है मित्रता। मंजार शब्द नाम मारजारी बिल्ली। हित कर बैठा, दोस्ती कर बैठे, मित्रता कर बैठे। हेकण, हेकण का मतलब बिना सोचे समझे, बिना सोचे विचारे, सोचे समझे। सह जाने संसार, सह का मतलब होता है सारा, सब, समस्त। जाने जानता है, इसको कोई कठिन शब्द नहीं। संसार सबसे परिचित है, दुनिया। रस में है रहसी राजिया। रस, रस का मतलब होता है आनंद, मजा। रस नई शब्द के लिए काम लिया गया, इसको कोई कठिन शब्द नहीं है। नहीं, रहसी रहेगा, राजिया। क्या कहना चाह रहे हैं इसके माध्यम से कवि कि मूसा ने मंजार हित कर बैठा है कण, सह जाने संसार रस न ऋषि राजिया। कि है राजा राम, जो मित्रता होती है वह हमेशा समान स्वभाव वाले व्यक्तियों के बीच में ही टिकती है, समान स्वभाव वाले व्यक्तियों के बीच में ही होती है। अब इस उदाहरण के माध्यम से उन्होंने समझाया कि अगर असमान स्वभाव वाले, विपरीत स्वभाव वाले व्यक्ति अगर मित्रता कर लें तो उनकी मित्रता में कभी आनंद नहीं रहता। इस बात को सारा संसार जानता है कि अगर चूहा बिल्ली से यारी कर ले, बिल्ली से दोस्ती कर ले, मित्रता कर ले, तो उसकी मित्रता जो बिना सोचे समझे की गई जो मित्रता है वह ज्यादा देर तक टिक नहीं सकती और उससे हमेशा नुकसान होता है। क्यों? क्योंकि उनमें कभी भी जब अनबन की स्थिति आए तो बिल्ली चूहे की दुश्मन होती है, और जब भी ऐसी कोई स्थिति आएगी जब चूहा को बिल्ली की बात न मानेगा या अनबन की कोई स्थिति आएगी तो बिल्ली चूहे को खा जाएगी, खाते देर में लगाएगी। इसलिए कभी असमान स्वभाव वाले व्यक्तियों के बीच में मित्रता हो जाती है तो उसमें से एक को नुकसान उठाना ही पड़ता है। जिस तरह से बिल्ली और चूहे की मित्रता में चूहे को नुकसान उठाना पड़ता है, इसी तरह से पूरा संसार जानता है कि ऐसी अगर मित्रता हो जो असमान स्वभाव वालों के बीच में हो तो उसमें कभी भी आनंद नहीं रहता, कभी भी उसमें रस नहीं रहता, मजा नहीं रहता। मजा तो तभी रहता है जब हम समान स्वभाव वालों के बीच में मित्रता करते हैं। यहाँ एक बात ध्यान रखने योग्य यह है, यहाँ धन से कोई लेना देना नहीं है, समान स्वभाव की बात की जा रही है। आर्थिक की स्थिति से कोई मतलब नहीं कि कौन कितना अमीर गरीब है और आपस में मित्रता उनके बीच ना हो, ऐसी कोई बात नहीं है। उनके बीच में मित्रता हो सकती है लेकिन उनका जो स्वभाव है वह समान होना चाहिए, तभी वह मित्रता आनंददायी मजा देने वाली हो सकती है। फिर अगला देखिए सोरठा। खड़गुण अण कुंताय एक भाव कर आदरे ते नगरी कुंताय रोही आची राजिया। ऐसा हमने पहले भी एक सोरठा पढ़ा था जिसका लगभग यही भाव था। गुण अवगुण जिन गाँव सुने न कोई सांभळे उन नगरी विच नाम रोही आची राजिया। और लगभग वही बात इस सोरठे के माध्यम से कही गई है। खड़ गुड़ अण होता है, शब्दार्थ देख लेते हैं। खड़ का मतलब होता है तलछट। जो तिलहन है उनसे हम तेल निकाल लेते हैं, तो तेल निकालने के बाद जो बचता है वह कचरा उसको बोलते हैं तलछट, जो पशुओं को देने के काम आता है। खड़ गुड़, गुड़ शब्द का यहाँ थोड़ा सा परिवर्तित रूप है गुड़। अण, अण शब्द बना है अन्न से, और खूंताय का मतलब होता है या इसे छानन भी कह सकते हैं। जो कचरा बचता है चारे का, कचरा चारे का भी विशेष बेकार जो अंश है। खड़गुड़ अण खूंताय एक भाव कर आदर, एक भाव से देखना, समान दृष्टि से देखना, इसमें कोई कठिन शब्द नहीं। आदर का मतलब आदर करना, समान दृष्टि से आदर करते हैं। ते नगरी हुंताय, ते का मतलब है उस नगरी, गांव, नगर, शहर जो भी। हुंताय
इसमें भी कोई विशेष कठिन शब्दार्थ नहीं है। उस नगरी सेतो, उताय सेतो। रोही आची राज्य, रोही शब्द पहले भी आ चुका है, निर्जन स्थान। और आची अच्छी शब्द से बना आची राजिया। कवि राजा राम से कहते हैं, अपने सेवक से कहते हैं कि हे राजा राम, ऐसी जगह जहाँ पर खल, गुड़, अन्न और चारा, इन सबको एक ही भाव से देखा जाता हो, इन सब का आदर एक समान ही होता हो, इनमें कोई फर्क करना नहीं जानता हो, इनका अलग अलग महत्व प्रति जहाँ नहीं देखा जा सकता हो, ऐसी जगह की बजाय तो आपको ते नगरी मुताए रोही आची राजा, ऐसी जगह की बजाय आपको कहाँ रह जाना चाहिए? कहीं निर्जन स्थान में जाकर रहने लग जाना चाहिए, वही जगह अच्छी रहेगी आपके लिए। लेकिन ऐसी नगरी में कभी नहीं रहना चाहिए जहाँ पर गुण और दोष के बीच में, गुण और अवगुण के बीच में फर्क नहीं समझते हो। ऐसे लोगों के बीच में कभी भी निवास नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसी जगह पर आपका कभी भी अपमान हो सकता है, आपको कभी भी नुकसान भुगतना पड़ सकता है। इसलिए ऐसी जगह की बजाय आपको कहीं निर्जन स्थान पर जाकर रहने लग जाना चाहिए। अगला सोटा देखिए, गण गण सावळ घाय, नह फूटे पहाड़ निवड़, जड़ कोमल विध जाए, राय पड़े जद राजिया। गण गण सावळ घाय, गण गण का मतलब यहाँ घने से, घनी चोटें, या इसका अर्थ ले सकते हैं बहुत। सावळ, सावळ शब्द ना शब्द से, हथौड़ा भी कह सकते हैं जिसको, हथौड़ा। गण गण सावळ घाय, घाय चोट देना, प्रहार करना। नह फूटे पहाड़ निवड़, नह फूटे नहीं फूटता या नहीं टूटता, इसमें कोई विशेष कठिन शब्दार्थ नहीं है। पहाड़, पहाड़ शब्द का ही होता है पहाड़, और निवड़ का मतलब होता है कठोर। जड़ कोमल विध जाए, कोमल, कोमल लय की जगह राजस्थानी में लय प्रयोग में लेते हैं, इसमें कोई कठिन शब्दार्थ नहीं। विध जाए भेद हो जाता है, छेद हो जाता है, इसमें भी कोई कठिन शब्द नहीं। या प्रवेश कर जाए, या भी दिया जा सकता है, विध जाएगा प्रवेश कर जाए। राय पड़े जद राजिया, राय, राय का मतलब है दरार, जब दरार पड़ती है तो राजेश में कोई जब की जगह शब्द जब तभी की कोई विशेष। इसमें देखिए कवि क्या कहना चाह रहे हैं राजा राम के माध्यम से, कि राजा राम को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे राजा राम, हे राजिया। एक उदाहरण देते हैं पहले पहाड़ का, कि पहाड़ कितना कठोर होता है, उस पर अगर हम अत्यधिक शब्बल के घाव करें और चोट दें, हथौड़े से, बड़े हथौड़े से अगर उस पर खूब सारी चोटें दी जाए, प्रहार किए जाए उस पर, तो भी वह फूटता नहीं है, बहुत मुश्किल से फूटता है, फूटता नहीं है। इतना कठोर होता है पहाड़। पहले उसकी विशेषता बताई कि कितना कठोर, जब उसे शब्बल से तोड़ने की कोशिश की जाए, फोड़ने की कोशिश की जाए, तो भी नहीं फूटता। लेकिन जड़ कोमल विध जाए, राय पड़े जद राजिया, जब उसमें दरार पड़ती है, जब अपने आप उसमें दरार पड़ती है, जहाँ पर हथौड़े के जो प्रहार हैं वे भी कारगर नहीं साबित हो रहे थे, वहां पर अपने आप जब राय पड़ती है, दरार पड़ती है, तो कोमल जड़ वाले जो पौधे होते हैं, बिल्कुल कोमल जड़ वाले, नाजुक जड़ वाले पौधे होते हैं, वे भी प्रवेश कर जाते हैं, अपनी जड़ों को प्रवेश करवा लेते हैं और वहां उगाते हैं, अपनी जगह बना लेते हैं। कहने का भाव राजा को संबोधित करते हुए कवि कहते हैं कि अगर चाहे देश है, परिवार है, समाज है, कुछ भी है, लेकिन उसमें अगर दरार पड़ जाती है, वैचारिक मतभेद हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में दुश्मनों को मौका मिलता है और दुश्मन वहां प्रवेश करके आपको नुकसान पहुंचा देते हैं।
आपस में जब परिवार टूटता है, परिवार या समाज या देश में या धर्म में कभी भी जब दरार पड़ती है, मतभेद होते हैं, मनभेद होते हैं, ऐसी स्थिति में दुश्मनों को मौका मिलता है और वे दुश्मन आपको कभी भी नुकसान पहुंचा देते हैं। जैसे लंका के बारे में कहा जाता है, घर का भेदी लंका ढाए। तो उसी तरह से जब दरार पड़ती है, आपके विचार नहीं मिलते हैं, आप में अनबन होती है, ऐसी स्थिति में दुश्मनों को मौका मिलता है, वे आपके मजे लेते हैं, आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए कभी भी मतभेद और मनभेद न रखें। आपस में हमेशा कोई भी ऐसी बात हो जाए तो उसको मिल बैठ कर बात करके किसी तरह से उसका निराकरण निकालें, जिससे कि दुश्मनों को मौका न मिल पाए। दुश्मनों को मौका तभी मिलता है जब आपके बीच में दरार पड़ती है, गलतफहमियां पैदा होती हैं और आपके बीच का आपसी संवाद होता है, आप बातचीत नहीं करते। ऐसी स्थिति में दुश्मन आपको कभी भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। अंतिम सोठा देखिए, पय मीठा कर पाक जो इमरत सींची जिए, उर कड़वाई आक रंजन मुक्के राजिया। पय का मतलब होता है दूध या जल भी ले सकते हैं इसे। पय मीठा कर पाक, उसमें मीठा करके, पाक का मतलब पकाना। जो इमरत सींची जिए, इमरत अमृत शब्द का इधर दो रूप है, इमरत अमृत, सींची जिए सींचने की क्रिया, इसमें कोई कठिन शब्दार्थ नहीं है। उर कड़वाई आग, उर का मतलब होता है हृदय। कड़वाई कटुता, कड़वापन, कड़वाहट, बाबा उर कड़वाई आँख, आँख से आप परिचित हैं। आँख का एक पौधा होता है, अपने आसपास में खूब सारे देखे होंगे, जिसको दूसरे शब्दों में मदार भी कहा जाता है। आँख, मदार। हालांकि अपने यहाँ आँख शब्द से ही परिचित हैं हम। रंजन मुक्के राजिया, रंज जरा भी, थोड़ा सा भी, लेश मात्र। मुक्के, मुक्के का होता है अर्थ कम होना। क्या कहना चाह रहे हैं राजा राम को कि हे राजा राम, जिस व्यक्ति का स्वभाव जैसा है, जिसका स्वभाव ईर्ष्यालु है, जिसका स्वभाव ही दूसरों का नुकसान करने की प्रवृत्ति है, जिसकी, उसको आप चाहे कितना ही समझा लो, कितना ही ज्ञान दे दो, कुछ भी उसके साथ में कर लो, लेकिन कभी भी उसमें सुधार नहीं हो सकता। इसी बात के लिए उन्होंने ये सोचा लिखा कि आग का जो पौधा होता है, उस आग को आप चाहे दूध में या जल में शक्कर डालकर किसी तरह से उसको मीठा डालकर पका लो, लेकिन उसमें मिठास नहीं आएगी। चाहे उसे अमृत से ही क्यों नहीं सींचा जाए उसके पौधे को, लेकिन उसमें कभी भी मिठास नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि उसकी प्राकृतिक विशेषता है, उसकी स्वाभाविक विशेषता है कड़वाहट। उसकी रग रग में कड़वाहट बसी है, उसकी स्वाभाविक विशेषता कड़वाहट है। इस वजह से उसके साथ में चाहे ऐसा कोई सा भी बर्ताव कर लिया जाए, कोई सा भी ऐसा उपाय कर लिया जाए कि चाहे दूध में, पानी में शक्कर वगैरह डाल के पका लो या अमृत से उसको सींचने लग जाओ, लेकिन उसकी कड़वाहट कभी भी दूर नहीं होगी। उसके हृदय में जो कड़वाहट बसी है उसे दूर नहीं किया जा सकता। उसी तरह से जो स्वभाव से ईर्ष्यालु होते हैं, लोगों से वैर भाव रखने वाले होते हैं, बुरे होते हैं, बुरा करने वाले होते हैं, उनको चाहे सुधारवादी लोग चाहे उन्हें कितना ही सुधारने की कोशिश करें, लेकिन उनमें कोई भी सुधार नहीं हो सकता। इसलिए कवि ने कहा है कि ऐसे जो लोग होते हैं जिनका स्वभाव ही वैसा ही होता है, तो इन्हें कभी भी सुधारने की कोशिश नहीं करें, बल्कि इनसे तो बचने की कोशिश ही की जाए। जिस तरह से नीम का पौधा होता है, करेले का पौधा होता है, उनकी जो कड़वाहट है वो कभी दूर नहीं होती। उसी तरह से जो ईर्ष्यालु स्वभाव के लोग होते हैं, उनका भी कभी सुधार नहीं हो सकता है। तो सारे जो शोर्ट हमने पढ़े, इन सब में हमें कोई न कोई बात सीखने को मिली, कोई न कोई नीति की बात सीखने को मिली, और इनके शब्दार्थ भी देखे हमने, इनकी विशेषताएं भी देखी। अब हमें हालांकि शब्दार्थ सारे करने हैं, कुछ आपने कर भी दिए होंगे, कुछ बाकी भी होंगे, तो आपको सारे शब्दार्थ करने हैं। ये शब्दार्थों को छोड़ना नहीं है, शब्दार्थों को बगैर समझ में नहीं आएंगे। सब आज के शब्दार्थ नहीं। इसके अलावा प्रश्नोत्तर दे रहा हूँ आज।
प्रश्न संख्या 76 आपको दिए हुए थे। आज 7वां, किसके घाव कभी नहीं भरते, अभी अभी पढ़ा, किसके घाव कभी नहीं भरते। फिर है 8वां, देखिए संकलित अंश के अनुसार किस नगर में नहीं रहना चाहिए। ऐसे 2 उल्टे आए थे, दोनों में वही बात बताई थी। तो आज के लिए इतना काफी। आज आपको शब्दार्थ भी करना है, शब्दार्थों के साथ में ये 2 प्रश्न जिनको आप करेंगे।